Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। आज रियल मैड्रिड का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है अगेंस्ट नेपोली, दैट टू एट द सांतियागो बर्नाब्यू, जिसका हम डेफिनेटली वॉच अलोंग करने वाले हैं एट 1 AM। तो डेफिनेटली डू ट्यून इन एंड अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करना। हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं और ट्विटर पे भी, उसके भी लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो डेफिनेटली डू चेकआउट, ठीक है। एंड अगर तुम्हें ये रियल मैड्रिड की आइकॉन किट अगर दिख रही है एंड तुम्हें भी ये चाहिए तो जाओ आउट हाउस फुटबॉल पे एंड वहां से ये किट उठा सकते हो तुम लोग, एंड दैट टू एट अ डिस्काउंट। मेरा कोड यूज कर लो MP10 का, वहां पर तुमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाई ऑफ 10%। तो डेफिनेटली गो एंड चेकआउट रियल मैड्रिड्स आइकॉन किट एट आउट हाउस फुटबॉल, एंड और भी बहुत सारी जर्सीज है उनके पास, तो वो भी चेकआउट करो। लेकिन 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 भाई 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 आज रियल मैड्रिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट नेपोली। यहां पर हमारी मिडफील्ड में काफी सारी एब्सेंसेस हैं, उसके बारे में अपन पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद रियल मैड्रिड में एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स, उसके ऊपर भी टच अप करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड के मैच प्रीव्यू के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, रियल मैड्रिड इवन आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक दे हैव केप्ट देयर फॉर्म अलाइव, एक बहुत ही अच्छी तरीके से वापसी करी है रियल मैड्रिड ने, दैट टू इन देयर लास्ट मैच, जहां पर रोड्रिगो ने ब्रेस मारी है, जूड बेलिंगम ने भी गोल मारा है आफ्टर हिज इंजरी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे प्लेयर्स ने मोमेंटम नहीं खोया है, हमारे प्लेयर्स का मोमेंटम अभी भी बरकरार है। लेकिन उस मैच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कडीज वाले मैच में लूका मॉड्रिच को एक मस्कुलर ओवरलोड हो जाता है, जिसके वजह से वो नेपोली वाले मैच में यानी कि आज के मैच को मिस आउट कर जाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या रियल मैड्रिड को 4-4-2 डायमंड इंप्लीमेंट करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास अब मिडफील्ड ऑप्शंस बहुत ही कम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर रियल मैड्रिड एक 4-4-2 डायमंड में अगर आती भी है तो क्या हमारी फॉर्मेशन होगी? तो देखो, मेरे ख्याल से जैसी लाइनअप हमने कडीज के सामने खिलाई है, जहां पर नाचो रूडिगर की सेंटर बैक पेयरिंग काफी लीथल लग रही थी, आपको वही खिलानी पड़ेगी। फर्लिन मेंडी को लेफ्ट बैक पे ही स्लॉट इन रखिए, राइट बैक पे डैनी कार्वाल ऑब्वियसली। गोलकीपर पे मेरे लिए तो पर्सनली लूनन ही आएंगे, ऑल्दो केपा इज बैक एंड इज ट्रेनिंग विद द टीम, बट मैं लूनन को रखना चाहूंगा भाई बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म, ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू स्टार्ट, ठीक है। मिडफील्ड 4-4-2 में क्या लगनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में आपके फेदे वैल्वर्दे खेलेंगे, ठीक है। एट टाइम्स हम देख रहे थे पिछले वाले मैच में अगेंस्ट कार्डिस कि मैड्रिड एक बॉक्स बना रही थी, जैसे मैनचेस्टर सिटी बनाती है ना वो 4-मैन मिडफील्ड की बॉक्स, जहां पर रॉड्री, जॉन स्टोन्स बेस बनाते हैं। उसी तरीके से क्रूस और वैल्वर्डे एक मिडफील्ड बॉक्स शेप कर रहे थे। अगर आपने कार्डिस का मैच ध्यान से देखा होगा, इन दी ओपनिंग मिनट्स आपको ये दिखा होगा। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उसकी क्लिप जरूर डाल के आपके लिए दिखा दूंगा, लेकिन मैं यहां पर सोच रहा हूं कि फेदे वैल्वर्डे को CDM पे डालेंगे एंड एट टाइम्स वो शिफ्ट कर जाएंगे विद टोनी क्रूस, उन दोनों में से कोई एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड रहेंगे। तो आपको दो स्टार्टर्स इन द मिडफील्ड तो पक्का पता ही है। जूड बेलिंगम खेलेंगे कैंप पे, यहां पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर डैनी सेबायोस। क्या डैनी सेबायोस उस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा उठाएंगे? लूका मॉड्रिच एब्सेंट है, ऑरेलियन चुआमिनी एब्सेंट है, कामाविंगा एब्सेंट है, क्या सेबायोस वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे? मैं पर्सनली अगर इसका आंसर दूं ना, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सेबायोस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि अपने पिछले मैच में अगेंस्ट कार्डिस वो एक बहुत ही लंबे टाइम बाद लौट कर आए थे, एंड अब क्लियरली दिख रहा था भाई कि वो मैच फिटनेस जो होती है ना, वो सेबायोस से गायब थी। सेबायोस वाज नॉट लुकिंग मैच फिट फॉर मी भाई, एंड इसलिए मेरे लिए बहुत ही बड़ा वरी यही रहेगा कि क्या सेबायोस खेल पाएंगे फुल 90 मिनट्स, पहली बात ये, और दूसरी बात अच्छी तरीके से 90 मिनट्स खेलना, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, अगर सेबायोस हैं अवेलेबल ऑन द पिच तो फिर एक तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपको टोनी क्रूस की जरूरत है, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि सेबायोस और क्रूस सेम लेवल पे है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सेबायोस को देख के, जब जिसने 2000 पिछले सीजन का सेबायोस देखा था, टोनी क्रूस और सेबायोस को एक साथ पिच पर डालने की आपको नीड नहीं पड़ती है, लेकिन सेबायोस और मॉड्रिच या फिर सेबायोस और कामाविंगा ऐसी कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज सेबायोस के साथ ना आपको रनिंग मिडफील्डर्स खिलाने की नीड पड़ती है भाई, एंड क्रूस एंड सेबायोस प्रैक्टिकली वही डीपर पोजीशन से बॉल डालने का काम करते हैं। अब कौन ज्यादा इफेक्टिवली करता है वो तो आपको पता ही है, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। एंड जहां तक सवाल आता है अटैक का, वहां पर मुझे लग रहा है रियल मैड्रिड ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है, आपको रोड्रिगो और आपको होसेलू को खिलाना पड़ेगा इस मैच में, एंड दिस इज अ मस्ट विन मैच फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज अगर मैड्रिड ये मैच जीत जाती है तो मैड्रिड आर गारंटीड मेकिंग देयर स्पॉट इन द राउंड ऑफ 16। वो अपनी जगह एक तरीके से बरकरार कर लेगी अगर वो राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना लेते हैं, अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो वो मेरे ख्याल से होगा ही होगा। अगर मुझे मैच प्रेडिक्शन देने की बात करनी हो, मुझे यहां पर लग रहा है क्लोज मैच होगा, 2-1 होगा मेरे ख्याल से। यहां पर क्वारेट्स्केलिया वहां से एक गोल मारेंगे या फिर सिमियोने एक गोल मार देंगे, जुआनी सिमियोने, एंड हमारी तरफ से एक रोड्रिगो से गोल आएगा, बिकॉज भाई रोड्रिगो इज इन फॉर्म एंड ही विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और दूसरा गोल आएगा प्रॉब्ली फ्रॉम होसेलू, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है।
बाकी तो यार वॉच अलॉन्ग पे मिलते हैं, वहां पर ज्यादा गपशप करते हैं। क्या पता ब्राहीम दियाज को स्टार्ट दे दी जाए, क्या पता जूड बेलिंगम को रेस्ट दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है एट दिस वेरी पॉइंट। बिकॉज मैड्रिड की डेप्थ की भी अगर बात करें, अभी भी थोड़ी बहुत डेप्थ है हमारे पास, इन क्वालिटी डेप्थ है। तो मैं पर्सनली बोलूं उतना डरावा नहीं हूं, नहीं मैं उतना वरीड हूं, ठीक है। बट यहां पर अगर मुझे बात करनी हो और चीजों के बारे में, तो एक बहुत ही बड़ा डिबेट ऑफ टॉपिक बन चुका है फॉर रियल मैड्रिड एंड इट्स फैंस एंड इट्स मैनेजमेंट एंड इट्स मैनेजर, केपा अरीजाबलागा और आंद्रे लूनिन किसको रखना है अगले साल। इसके बारे में अभी से चर्चा हो रही है भाई, बिकॉज दोनों के दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट अप कर रहे हैं। अब यहीं पर मैं रियल मैड्रिड के फैंस का पीओवी तुम्हें बताऊं, तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड फैंस आंद्रे लूनिन से ज्यादा खुश हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं पर्सनली भी चाहता हूं कि आंद्रे लूनिन को रखा जाए भाई, बिकॉज बंदे ने 5 साल से वेट करा है। 2018 में आंद्रे लूनिन को साइन किया गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड तब से लेके अब तक बंदे ने अपने चांसेस का वेट करा है भाई। ही हैज बीन पेशेंट एंड आई थिंक पर्सनली ही डज डिजर्व टू स्टे एट दिस क्लब। जहां तक सवाल आता है केपा अरीजाबलागा, यस ही हैज शोड हिज माद्रिदिस्मो, यस केपा अरीजाबलागा ने भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट अप करे हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कम ऑन भाई, आप आंद्रे लूनिन की डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंप्रोवाइज कर चुकी है। एंड डिसीजन मेकिंग भी आंद्रे लूनिन की काफी इंप्रूव हुई है भाई। एंड अगर मैं पिछले सीजन से कंपेयर भी करूं ना, आंद्रे लूनिन की गोलकीपिंग और बॉल ग्रैपलिंग एबिलिटी जो रहती है ना, वो भी इंप्रूव हुई है। तो आई पर्सनली बिलीव कि आंद्रे लूनिन यंगर भी है, तो ही शुड बी द गाय हु शुड स्टे। अगर थिबो कोर्तुआ को कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्ली एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपको थिबो कोर्तुआ को बेंच पे रखना पड़ेगा भाई, बिकॉज एसीएल के बाद ना बहुत ही सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं भाई, जिनके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता। पहला ये हो जाता है कि यार आपको आप जैसे रिटर्न करते हो, आप टीम ट्रेनिंग में आते हो, आप वो फिटनेस वो आपके पास नहीं रहती जो आपके पास एक टाइम पे थी। एंड थिबो कोर्तुआ एक बहुत ही लंबा बंदा है, तो उसकी एसीएल कब तक रिकवर होगी अच्छी तरीके से, कब उसको फाइनली विदाउट पेन खेलने को होगा, पता नहीं भाई एट दिस वेरी पॉइंट, ठीक है। एंड क्या थिबो कोर्तुआ वो वाला थिबो कोर्तुआ रहेगा जो बिफोर इंजरी था, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट है। तो यहां पर आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने पड़ेंगे, आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या सिचुएशन बैठती है। बिकॉज देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप थिबो कोर्तुआ को बेच दो, बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2026 तक का है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपके पास 3 अच्छे गोलकीपर्स रहेंगे एट 2024, आपको उनमें से किसी एक को वेंट करना पड़ेगा ना। तो आई पर्सनली फील कि केपा को कर दो, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। डिसीजन मेकिंग अभी भी थोड़ी सी एस है उसकी, एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी पुअर है केपा अरीजाबलागा का। एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि अगले साल मैनेजर कौन रहता है, कार्लो एंचेलोटी या फिर जाबी अलोंसो या फिर ज़िनेडीन ज़िडान, कौन सा एक ऐसा मैनेजर है जो फिर बिल्ड फ्रॉम बैक प्रेफर करता है। तो फिर अगर बिल्ड फ्रॉम बैक का प्ले है तो भाई आपको लूनिन को रखना पड़ेगा ओवर केपा अरीजाबलागा, बिकॉज भाई केपा अरीजाबलागा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लगता विद द बॉल, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। रिसेंट मैचेस में लगा है, बट मैं एक लॉन्ग टर्म उसकी बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आज के वॉच अलॉन्ग में। विद दैट टेक इट, पीस आउट, हाला मद्रिद।